राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह के 8 बज गए हैं और ये दोनों बहन भाई हो गए हैं स्कूल के लिए तैयार। ये लगा लीजिए कि 8 बजने में जैसे 5-7 मिनट बाकी हैं और हमेशा ये दोनों है ना इसी टाइम पर स्कूल जाते हैं। वो चाहे स्कूल 9 बजे का हो जाए, 9:30 बजे का हो जाए, 5-7 मिनट रहती ना तभी इनका निकलना होता है। और हाँ, ये व्लॉग है कल का, यानी कि 23 फरवरी और वार सोमवार। तो जी बच्चे तो चल पड़े हैं और हमारा बस वही जैसे साफ सफाई का काम चल रहा है। तो आज सुबह उठकर थोड़ी सी आंगन की साफ सफाई की थी और उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो थोड़ा सा इनके स्कूल जाने तक इधर उधर की भागम भाग चलती है। रितिका को तो आज एडमिट कार्ड मिलने वाला था तो ये तो बस थोड़ी सी देर में आ जाएगी, 10-10:30 बजे तक। और ईशांत का पेपर है तो वो आएगा 11 या 11:15 बजे तक। तो दोनों बहन भाई जल्दी ही आ जाते हैं। तो बस बच्चों के जाने के बाद फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी अपना काम समेटने में। आजकल वैसे तो भागम भाग ही चलती रहती है। आरा लगाकर मैंने आँच सिलगा दी थी और चाट डालकर मतलब डेगचे में रख दी थी। उसके बाद फिर मुझे जाना था गोबर थापने के लिए तो मैं चली गई थी गोश्ते बनाने के लिए। और फिर आ गया था ये कबाड़ी जिसके पास हम कई दिन से फ़ोन कर रहे थे। ये गत्ते वगैरह रखे थे, काफ़ी सारा कबाड़ी इकट्ठा हो गया था। आधा तो हमने घर के सामने प्लाट है ना वहाँ पर रख दिया था और आधा जैसे यहीं आंगन में ही रखा हुआ था। रोज कल आज हो रहा था और आज माँ भी आ गई है। माँ तो जैसे मैं गोबर थापने के लिए गई थी ना उससे पहले ही आ गई थी, मामा जी के साथ आई थी। तो बस वो सब आ गए, फिर थोड़ी सी देर चाय वगैरह बनाई, चाय बनाकर दे दी थी और फिर मैं चली गई थी बढ़ाई में। मैंने अपना वो काम कर दिया था और इतनी देर में कबाड़ वाला आ गया तो बस फिर झटपट से हाथ धोकर हम माँ सासू बहू दोनों देखने लगे थे यहाँ पर एक दो जो हमें बर्तन लेना था वो। एक तो हमें ये टिफ़िन लेना था। कभी कभार जैसे खेत में रोटियां देनी रहती है, लावणी वगैरह में हम खेत जाते हैं ना तो जो वो छोटा टिफ़िन रहता है उसमें 5-6 रोटियां आती है और वो बिल्कुल जैसे सिकुड़ सी जाती हैं। तो इसलिए ये था कि थोड़ा सा बड़ा टिफ़िन लेना है और एक ये झावला लेना था जो कि मिट्टी का हमारा टूट गया था। तो इस बार हमने ये सिल्वर का ले लिया है, नहीं तो ज़्यादातर हम मिट्टी का ही रखते हैं। लेकिन गाँव में मिट्टी के ये झावले वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। तो बस ये हमने 5-7 क्या बस 4-5 चीज़ें ली हैं। और हाँ, साथ में जैसे 2 मैंने छलनी ली है, एक चाय छानने की और एक दूध की, दोनों ही स्टील की ली हैं। आप सबका भी हमेशा रहता है कि दीदी प्लास्टिक की छलनी में दूध और चाय मत छाना कीजिए। तो आज मैंने दोनों छलनी छोटी और बड़ी स्टील की ले ली है। एक लिया था ये स्टील का हॉट केस जो कि बाद में मैंने वापस कर दिया था। ये मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई बार होता है ना हम कोई चीज़ ले लेते हैं और उसका ये चलता रहता है अच्छी है या नहीं है। तो ये तो हमने शाम को फिर वापस ही दे दिया था। इसी बीच फिर कोई आ गया था तो मैं चली गई थी अंदर। थोड़ी सी देर माँ और रितिका यहीं पर बैठे रहे, बातें चलती रही और बस फिर थोड़ी सी देर बैठकर माँ से बातें की थी। अभी देखिए हम कहीं जाकर आते हैं तो थोड़ी सी तो हमारी बातें होती ही हैं, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। आज ये लगा लीजिए कि सुबह एक के बाद एक काम चलता ही जा रहा था। तो अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है और खाना बनाने की तो कोई तैयारी ही नहीं है। तो बस आंगन में जो भी थोड़ा बहुत जैसे कबाड़ तो चला गया था, फिर थोड़ी सी झाड़ू लगाई, थोड़ा बहुत जो भी अड़ंगा बड़ंगा निकला था उसमें आग लगा दी थी और फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर झटपट से सबके लिए रोटियां बनाई हैं। और आज तो लगभग जैसे 11:30 12 बज गए थे और थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। कल चावल थोड़े ज़्यादा बन गए थे तो मैं और बच्चे तो वही दही के साथ खा लेंगे। माँ के और इनके लिए रोटियां बनाई थी तो गैस पर ही बना दी थी मैंने। और खाना वाना खाने के बाद फिर भाई हम बैठ गए थे यहाँ पर। अलमारी अंदर लगाने का काम इन्होंने कर दिया था और कपड़े सारे जैसे गठड़ी बांध कर एक तरफ रख दिए थे। मैंने ही बोल दिया था कि सारे कपड़े निकाल कर जैसे बाहर ही इनको रखकर अच्छे से झाड़ पूंज कर फिर अंदर लगाया था। और कपड़े वगैरह सब निकाल कर जैसे गट्ठड़ बनाकर रख दिया था। अभी इनको एक बार फिर से तय बनाकर अलमारी में लगा देंगे। इसमें से थोड़ा बहुत जैसे आधे से ज़्यादा साड़ियाँ तो मेरी अभी ऐसी हैं जो मुझे निकालनी है, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो वो साड़ियाँ तो मैंने निकाल दी थी और जो पहनने की है वो फिर से अलमारी में लगा दी हैं। अभी देखिए गर्मियाँ आ गई हैं और जैसे सर्दियों के कपड़े भी उठाकर रखने हैं, लेकिन फ़िलहाल सारा सब धोकर रखना पड़ेगा। तो धुलने के जो कपड़े थे ना वो तो मैं सारे एक तरफ इकट्ठा करती जा रही थी और बाकी जो हमने जैसे नहीं पहनने के थे वो एक तरफ इकट्ठा कर दिए थे। और साथ में रितिका भी लगी हुई है। अभी सामान तो सारा देखिए जचाना ही है।
तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तभी हो पाएगा, क्योंकि घर के कामों में आधा दिन निकल जाता है, फिर आधा ही बच पाता है जिसमें हम अपने ये सारे काम कर पाते हैं। तो आज तो मेरा ये था कि भाई ये कपड़े वगैरह जचाने का काम हो जाए, और ये कपड़े यहाँ से नहीं उठाएंगे तब तक ये भी है कि बेड अंदर नहीं आएगा। और अब बच्चों का ये हो गया है कि अभी तो हमें वहाँ सोना ही नहीं है, आज तो बेड हर हाल में अंदर लगना ही चाहिए, नहीं तो रितिका के तो जैसे कल परसों से पेपर शुरू होने वाले हैं, तो इसको तो मैंने बोल दिया था कि भाई देखिए घर के काम तो चलते ही रहेंगे। पर इनको आज अंदर सोना था, और इतने ज़्यादा पलंग हमारे पास है नहीं कि माँ भी आ गई है, जैसे 4 हम और 1 खाट माँ के लिए चाहिए, तो 4-5 खाट इतनी है नहीं हमारे पास। बच्चे बेड पर सोते हैं और 3-4 पलंग है, तो ऐसे करके काम चलता है। तो आज तो ये था कि भाई बेड तो अंदर लगाना ही है, और दूसरा ये भी है कि भाई मिस्त्री 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे, फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा। मिस्त्री लगने के बाद तो ये लगा लीजिए कि पूरा दिन निकल जाता है, इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, बस चाय पानी खाना वाना इसी में दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये था कि भाई 2-3 दिन का बोल कर गए हैं, तब तक हम अपना जो भी काम है ना वो समेट लेते हैं। तो अभी अलमारी में तो हमने कपड़े लगा दिए हैं, एक अलमारी में मैंने जचाए थे, एक में रितिका ने, तो झटपट से सारा काम बन गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, और ये देखिए बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते हैं, और अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें। एक तो ये है कि पहनने के और बिना पहनने के सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। एक कट्टा ऐसा था जिसमें जैसे मैंने थोड़े बहुत जितने भी पुराने कपड़े थे वो इकट्ठे करके रख रखे थे, वो भी बच्चों ने यहीं पर जैसे खाली कर दिया है। तो बस अभी जो धुलने के कपड़े थे ना वो तो मैंने एक साइड कोने में लगाने शुरू कर दिए हैं, और जो कट्टों में भरकर रखने इन्हें नहीं पहने हैं वो एक तरफ रखने शुरू कर दिए हैं, और जो रैक में लगाने हैं ना तो वो साथ के साथ रितिका को तय बनाकर देती जा रही थी। ऐसे करके ये सारा सब संगवाना पड़ेगा। और भाई सच बताऊं तो फिलहाल तो धुलने के लिए कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि 2-3 दिन लगातार मशीन चलेगी ना तब कहीं जाकर काम बनेगा। वैसे भी देखिए जैसे सर्दी जाती है तो उसके बाद फिर कपड़े धुलने का काम तो ऐसे ही चलता है। तो बस कपड़े तो हमने सारे के सारे जचा दिए थे, और थोड़े बहुत जो बच गए थे ना वो मैंने छोड़ दिए हैं। माँ तो बोल कर गई थी जैसे दूज आती है अमावस के बाद, तो उस दिन हमें ढाल और बुड़कले बनाने थे होली के, लेकिन तब मौसम बदल गया था, 2-3 दिन मौसम ऐसा ही चल रहा था, और अभी तो सिर्फ ये लगा लीजिए कि होली का 1 हफ्ता ही बचा है। तो सोचा चलो अभी शाम के टाइम पर ढाल बुड़कले बना देते हैं। तो 1 तसला गोबर का भर लिया था मैंने, और उसके बाद फिर जैसे थोड़े से कम लगेंगे ना तो सुबह बना लेंगे, लेकिन शुरुआत आज से ही करेंगे। अभी इस बार देखिए होली की जैसे और तो कुछ हमारी तैयारी हुई नहीं, होली पर पापड़ चिप्स वगैरह हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, कहीं कहीं तो गुंजिया वगैरह भी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं बनता है, पर सबसे ज़रूरी तो दाल बुड़कले ही रहते हैं, वो भी इस बार मिस्त्रियों के चक्कर में नहीं बन पाए थे। और मुझे जैसे कल संदूक वगैरह उठाई थी या पता नहीं कमर दर्द हो रखा है, तो आज तो तसड़ा लेकर आने का काम भी रितिका ने ही किया था। और दाल बुड़कले तो जैसे इसको मेरे साथ बनवाने ही थे। वैसे तो देखिए दाल और बुड़कुले बनाने का काम लड़कियों का रहता है, लेकिन आजकल जैसे स्कूल वगैरह में जाना हो गया है तो बच्चे इतना ज़्यादा गोबर वगैरह का और ये सारा काम नहीं करते हैं। हम तो देखिए करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बदल गया है। पर यह है कि हम बच्चों को जितना अपने साथ लेकर चलें उतना ही अच्छा है। और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और गोबर तो देखिए हमारे यहाँ पूजा ही जाता है, गोवर्धन में भी और जैसे होली पर भी। तो एक डाल तो मैंने बनाई थी और एक बनाई थी रितिका ने। ढाल हम इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं बनाते हैं और मुझे भी इतने ज़्यादा डिजाइन वगैरह बनाने नहीं आते हैं। कहीं कहीं तो ढाल बुड़कुले भी देखिए मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो बस ढाल बुड़कुले बना लेते हैं और एक गोला बनाया जाता है जो कि पूजन की थाली में जाता है। और देखिए सबके अपने अपने रीति रिवाज और जैसे त्यौहार को मनाने का तरीका होता है, लेकिन ये है कि होली और दिवाली ये ऐसे त्यौहार हैं जो लगभग हर जगह पर मनाए जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत नाम का बदलाव हो जाता है और कहीं कहीं जैसे मनाने का तरीका अलग हो जाता है। बाकी होली और दिवाली ये तो ऐसे त्यौहार होते हैं जो लगभग हर जगह पर मनाए जाते हैं। तो बस अभी हमने ढाल और बुड़कुले बना दिए थे और तब तक ईशांत की ड्यूटी लगा दी थी मैंने। जो हम गोड़ा बनाते हैं ना उसमें जैसे जो दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, थोड़े से उसमें कंकर और पत्थर डाल लेते हैं और उसके ऊपर फिर गोबर लगाकर ये गोड़ा बनाया जाता है, जो कि होली के पूजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ढाल तो हम लेकर जाते ही हैं, लेकिन जो पूजन की थाली रहती है उसमें गोड़ा ज़रूर रखा जाता है।
तो बस वो घोड़ा भी रितिका ने ही बनाकर तैयार किया था। रितिका ने क्या, दोनों का ये चल रहा था कि मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। ये दोनों बहन भाई जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर तो काम इनका कुछ ऐसे ही चलता है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बड़कुल्ले बनाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस बार हमने सोचा थोड़े से ज़्यादा ही दाल और बड़कुल्ले बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये रहता है कि बस हम 2-3 दाल बड़कुल्ले बना लेते हैं, जैसे 2-3 दाल बन जाए इतने बड़कुल्ले बनाते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई होली पर हो सके ना तो थोड़े से ज़्यादा ही दाल और बड़कुल्ले बनाने चाहिए, शुभ माना जाता है। बल्कि पहले तो कई दिन पहले से दाल बड़कुल्ले बनाने की शुरुआत हो जाती थी और थोड़े से ज़्यादा ही बनाए जाते थे। तो जी सारा सब करते करते है ना बिल्कुल अंधेरा हो गया। पहले दाल बड़कुल्ले बनाए थे, उसके बाद फिर बेड में से सारा सामान निकाला और बेड अंदर लगाने का काम तो इन्होंने कर दिया था, ये तो हमारे बस की नहीं था। फिर पलंग वगैरह सब घिर गए थे, भाई सोना भी तो है रात को। तो मैं बस सब्जी का काम बीच में छोड़कर काटने के लिए बैठी थी। अभी कढ़ाई तो मैंने चूल्हे पर रखी नहीं थी, यहाँ पर आ गई थी ये दरी वगैरह थोड़ी सी अच्छे से लगवाने के लिए। वैसे तो ये और ईशांत लगे हुए थे, पर ये होता है ना कि ये काम हमारा है और हम अपने हिसाब से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अभी कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, तो उसी हिसाब से फिर सारे बिस्तर मैंने एक तरफ रखवा लिए थे कि बाकी जो सर्दियों के कपड़े हैं वो धोकर रखने हैं ना, तो वो अच्छे से बेड में आ जाएं। बाकी तो मेरे पास कोई जगह है नहीं, जैसे एक संदूक है उसमें तो हम अपने जो डेली के कपड़े वगैरह रहते हैं, बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा वो सब रखते हैं, तो वो पूरी भरी हुई रहती है। तो जितने भी हमारे सर्दियों के कपड़े और बिस्तर वगैरह है ना, वो सारा सब मैं बेड में ही रखती हूँ। तो उसी हिसाब से मेरा ये था कि भाई सारा सब अच्छे से जच जाए, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो बस अभी कपड़े तो सारे रख दिए और ये निकाले थे मैंने धुलने के लिए, जो कि एक तरफ डालकर छोड़ दिए। और उसके बाद फिर रखी है चूल्हे पर कढ़ाई और झटपट से सब्जी छूक दी है। मटर तो माँ ने छील दी थी। मटर तो देखिए काफ़ी सारी रखी हुई हैं, आधी तो ख़त्म हो गई है और आधी अभी भी बची हुई हैं। तो अभी मैंने छूकी है आलू, गाजर, मटर और गोभी, मिक्स सब्जी बनाऊँगी आज भी। जितनी भी जो भी सब्जियां बची कुची थी ना, सारी की सारी मिक्स करके छोक दी हैं। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। थोड़े से तो जैसे अभी सब्जी वगैरह बनाई है उसके हैं, एक बार बेड वगैरह लगवाया तब इन्होंने चाय बनवाई थी, और बाकी थोड़े बहुत दोपहर के हैं। तो ऐसे करके रखे ही हुए थे ये बर्तन। मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले अपना ये काम भी समेट ही लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वैसा ही है। तो जी देखिए अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बस अभी मैंने बर्तन वगैरह सब धुल दिए हैं। इतनी देर में ही इधर सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। और मैं जैसे गोभी वगैरह की सब्जी है ना थोड़ी सी मतलब खड़ी रखती हूँ। ये है कि बिल्कुल जो गली हुई सब्जी रहती है ना, अच्छे से पकी हुई, वो हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। हल्की सी सब्जी खड़ी ही होनी चाहिए। और गोभी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा पक जाती है ना, फिर ये लगा लीजिए कि गोभी का तो कोई स्वाद ही नहीं रहता है उसमें, तो एक तरह का जैसे हलवा हो गया है। तो जी मेरा तो काम चल रहा था। रितिका ने तो बस कपड़े लगवा दिए थे, दाल बुड़कले थपवा दिए थे, ना करते भी बच्चे काफ़ी सारा लगवा देते। और उसके बाद फिर मैंने इसको बिठा दिया था पढ़ने के लिए। ये था कि भाई अभी जैसे खाना वाना बनेगा तब तक 3-4 घंटे इसकी पढ़ाई हो जाएगी। तो अभी टाइम ऐसा हो गया है कि घर में काम इतना ज़्यादा छिड़ा हुआ है कि बच्चों को वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता। और सच बताऊं तो अगर हम सोचें ना कि बच्चे हर टाइम किताबें लेकर बैठे रहें तो उसमें भी इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये है कि थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए, फिर लिए और काम वगैरह कर लिया और उसके बाद फिर 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली, तो ये ज़्यादा अच्छा हो पाता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका रहता है। पर ये होता है ना कि एक तरफ बैठे बैठे और किताबें सामने रखे रखे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बस सब्जी बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने आटा लगाकर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं और सबका खाना पीना साथ के साथ हो गया था। एक तो भाई देखिए आजकल दोपहर में भी 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन हमारी दौड़ भाग चलती रहती है। तो शाम तक सबको काफ़ी तेज़ की भूख भी लग जाती है। और इन दिनों में ये है कि भाई जैसे दोपहर को खाने के लिए कुछ रहता भी नहीं है। आज तो वैसे माँ आई थी तो लड्डू वगैरह और कोथड़ी लेकर आई थी, तो चाय के साथ हल्का फुल्का हमारा नाश्ता हो गया था। सामान हमने बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे पहले लगाया था। अलमारी, बेड वगैरह सारी चीज़ें वहीं रखी हैं। और ये स्टोर में जैसे संदूक वगैरह थोड़ा बहुत सामान जचा दिया है। वैसे तो देखिए इतना ज़्यादा सामान तो हमारे घर में है ही नहीं, मोटा मोटा ही सामान है।
और देखिए अलमारी तो जैसे फर्नीचर का काम नहीं होगा तब तक वहीं पर रहेंगी दीवार के साथ में ही। और वैसे भी हमें उस कमरे में थोड़ी-सी ज़्यादा जगह की ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक ही कमरा है जहाँ पर एसी लगा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि भई पूरे घर में है, और गर्मियों में जैसे हम वहाँ पर 2 खाट भी लगाते हैं और सबका बैठना-उठना वहीं पर रहता है। तो उसी हिसाब से हमने थोड़ी-सी ज़्यादा ही जगह रखते हैं उस कमरे में, तो बाकी सब में अपना सामान हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे घर के लिए हमें इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।